नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां 140 जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग बांटे गए। साथ ही बात होगी देवघर की, जहां पत्रकारों के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का उपायुक्त ने उद्घाटन किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर भरतपुर से है, जहां भुसावर भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा की ओर से कस्बे की सेठों की हवेली निवासी निरंजन लाल गुप्ता की स्मृति में भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 140 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित किए गए। प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी अंशु मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि शाखा की ओर से शाखा संरक्षक देवकी नंदन सोनी और वरिष्ठ सदस्य अरविंद बंसल के नेतृत्व में भारत विकास परिषद के 63वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में निरंजन सेवा के सहयोग से राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत 140 जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग वितरित किए गए। विद्यालय परिवार की ओर से शिक्षाविद मदन मोहन शर्मा, राजेश कुमार, कपिल शर्मा ने शाखा का आभार व्यक्त करते हुए शाखा के इस पुनीत कार्य की भरपूर प्रशंसा की। इस मौके पर शाखा सचिव डॉक्टर विजय पहाड़िया, संयोजक संपर्क नीरज शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश गोयल आदि मौजूद रहे। आज 12 जुलाई 2025 को भारत विकास परिषद के द्वारा एडीएमसी सदस्यों एवं भुसावर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विद्यालय में निःशुल्क वितरण का पुनीत कार्य किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक की सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क बैग उपलब्ध करवाए गए। ये पावन कार्य भारत विकास परिषद द्वारा निरंजन लाल गुप्ता मनोहर लाल गुप्ता की पावन स्मृति में किया गया। हम विद्यालय परिवार की ओर से भारत विकास परिषद के शाखा भुसावर को हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि भारत विकास परिषद शाखा भुसावर इसी प्रकार का पुनीत कार्य भविष्य में भी जारी रखेगी। आज राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वर्गीय श्री निरंजन लाल गुप्ता की स्मृति में भारत विकास परिषद द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक की 140 विद्यार्थियों को बैगों का वितरण किया गया और यह कार्य विद्यालय परिवार की सानिध्य में किया गया। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। देवघर में श्रावणी मेला के दौरान पत्रकारों की सुविधा के लिए स्थानीय आरएल सर्राफ स्कूल के प्रांगण में मीडिया सेंटर बनवाया गया है। शनिवार की शाम को देवघर जिला के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने इस सेंटर का विधिवत रिबन काटकर उद्घाटन किया। मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए सभी में सकारात्मक ऊर्जा के साथ खबरों को प्रकाशित करने के संबंध में चर्चा की गई। बताते चले कि मीडिया सेंटर में प्रत्येक सप्ताह जिले के उपायुक्त सहित वरीय अधिकारी पत्रकारों को उक्त समय तक के मेला का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। इस दौरान मौके पर उपायुक्त के अलावा उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, एसडीएम रवि कुमार, नगर आयुक्त रोहित सहित जनसंपर्क विभाग के कर्मी और पत्रकार मौजूद थे। किन मुद्दों पर चर्चा की गई? ब्रीफिंग सेशन में हम लोगों ने 4-5 इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफ किया। पहला पॉइंट है जो एआई टेक्नोलॉजी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उनका भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है एआई चैटबॉट, उनको भी इसका इस्तेमाल करने के लिए अभी से बोला गया है। वो चैटबॉट को हम लोग जितना लर्न कराएंगे वो उतना ही अब खुद से लर्न करके या सेल्फ लर्न करते हुए जो हम लोग उनको फीड देंगे उसके बेसिस पे वो तैयार होगा, जो कि फाइनली हम लोगों के जो श्रद्धालु जो सर्च करेंगे उसके लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा है, उन लोगों को कुछ टेक्निकल इशू था, वो हम लोगों ने उसको रिजॉल्व आज कर दिया है। पिछले 24 घंटे में कुछ इश्यूज थे जो जियो फेंसिंग अपना अटेंडेंस बनाने को लेके है। तीसरा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बताया जो एआई फीडबैक या कंप्लेंट मैकेनिज्म है, चूँकि वो श्रद्धालु के साथ में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहेंगे एकदम कटिंग एज लेवल पे, तो श्रद्धालु कैसे कंप्लेंट या फीडबैक को स्कैन करके दर्ज करा सकते हैं। अदरवाइज़ भी जो दर्ज नहीं करा सकते हैं वो ऑफलाइन मोड में हमारे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, खोया पाया केंद्र है या अन्य जो भी ओपीज़ है वहाँ पे उनके मदद से कैसे वो इसको नोट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन मोड के बारे में हम लोगों ने बता दिया है। चौथा, हम लोगों ने ये ज़रूर बताया है कि बिल्कुल सेवा भाव से काम करना है और एक 3 रूल मेथड बताया है। अगर फॉर एग्जांपल किन्हीं का अगर सेकेंड शिफ्ट में ड्यूटी है तो अपने पर्टिकुलर पॉइंट के फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के भी पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट के साथ में संपर्क में लगातार रहें। ड्यूटी तभी वहाँ से एग्जिट करें जब आपके नेक्स्ट पाली के जो मजिस्ट्रेट वहाँ पे आ चुके हैं। और सेकेंड 3 रूल जो है वो ये है कि आप अगर बी पॉइंट में पदस्थापित हैं तो पॉइंट ए और पॉइंट सी के जो पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ में समन्वय में रहें।
जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले भी आप लोगों को बताया, ये है कि अगर सिर्फ पुलिस पदाधिकारी और जो मजिस्ट्रेट है वो अपने सिर्फ मजिस्ट्रियल या पुलिस की ड्यूटी को ना निभाए, ओवरऑल एक लॉ एंड ऑर्डर को या ओवरऑल बंदोबस्त के जो ड्यूटी को निभाए, ताकि हमारे उस पर्टिकुलर सेटिंग में या एरिया में जो भी विभिन्न हमारे प्रशासनिक प्रबंध किए गए हैं, जैसे कि ओपी है या पुलिस के या ट्रैफिक ऑफिस है, मेडिकल ऑफिस है, बिजली से संबंधित एक हम लोगों ने अलग से सेंटर बनाया है कि कोई अगर एक्सीडेंटल कोई अगर ऐसा इशू है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। हमारे सूचना केंद्र IPRD के हैं, खोया पाया केंद्र हैं, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स हैं, मातृत्व विश्राम गृह है। तो ओवरऑल एक प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करें और इन सभी चीज़ों को अपने एरिया में देखें और बिल्कुल सेवा भाव से काम करें। ये हम लोगों ने आज मूल तौर पर सर आपने रिस्टबैंड का बात किया सर जी, एक AI के ही एक्सटेंशन के तौर पे एक जो रिस्ट बैंड है वो RFID रिस्ट बैंड है, जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा जो टेम्पल का जो क्यू कॉम्प्लेक्स जब हम लोग एंटर करते हैं तो वहाँ पे एस्टैब्लिश सेंटर में महिलाओं को, वृद्धजनों को और बच्चों को, सॉरी महिलाओं को नहीं, दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों को और बच्चों को ये रिस्ट बैंड में RFID टैग ये दिया जाएगा, ताकि जब वो जलार्पण कर ले तो हम लोग उनके सेफ एग्जिट को देख सकें अपने कैमराज में AI के मेथड से कि वो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में है, क्योंकि उनका हम लोगों को सेफ एग्जिट कराना वो हम लोगों का सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है। तो कई ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है और लगातार ये जो फीडबैक है या जो ब्रीफिंग सेशन है वो हम लोगों ने ये भी बताया कि सिर्फ सैटरडेज को हम लोग नहीं करेंगे, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग वीक के बीच में भी करेंगे और ऑन द स्पॉट ब्रीफिंग जैसे पुलिस पदाधिकारी की होती है वैसे हम लोग मजिस्ट्रेट्स का भी जाके करेंगे। सर लास्ट ईयर एक कैजुअलिटी टीम जो परमानेंटली डिप्लॉयड रहती है उनको, उस टीम को और भी अभी वो किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। इसके साथ ही SDRF की भी टीम है। हम लोग ड्रोन से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोई एक पर्टिकुलर हमारा डेंजर मार्क है तो वो हम लोग अपने IMCR में इंटीग्रेटेड मेरा कंट्रोल रूम से देख सकें कि वो डेंजर मार्क को लोग क्रॉस तो नहीं कर रहे हो, खासकर जब भीड़ हो जाती है। देवघर से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। खबर गंज बसौदा से है, जहां शनिवार को नए बस स्टैंड पर खुले ट्रांसफार्मर से करंट जमीन तक फैल गया, जिसकी चपेट में एक गाय आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विद्युत मंडल के अधिकारियों को एक दिन पहले सूचना दी गई थी कि DP से करंट प्रभावित हो रहा है, धुआं भी निकल रहा है और इसको बंद कर दें, लेकिन विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने आने की जहमत तक नहीं उठाई और नतीजा शनिवार के दिन एक गाय 30 मिनट तक करंट की चपेट में आकर तड़पती रही, लेकिन ना तो विद्युत मंडल के अधिकारियों ने लाइट बंद की और ना ही मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर लोगों में नाराजगी और आक्रोश देखने को मिला। बता दें कि इस समय विद्युत मंडल का अमला स्मार्ट मीटर लगाने में व्यस्त है और शहर में आधा दर्जन से ज़्यादा खुले तारों की ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जिससे आए दिन हादसों का डर बना रहता है। बारिश में कहीं चिंगारी तो कहीं विद्युत पोलों से ज़मीन पर करंट फैल रहा है। कि आज हमारे सामने एक गौ माता तड़पती रही और हम उसको बचा नहीं सके। हम सभी लोगों ने देखा कि ये जो विद्युत मंडल की खुली डीपियाँ हैं, इसमें गौ माता करंट से तड़पती रही और उसमें से धुआं निकलता रहा। सामने जो दुकानदार है पूजा गंगन स्टोर, इन्होंने शिकायत भी की विद्युत मंडल में, इसके बाद भी यहाँ पे कोई नहीं आया। गंज बासोदा का विद्युत मंडल, हम कहते हैं कि बासोदा का विद्युत मंडल सबसे बंडल। एक ही डीपी नहीं है गंज बासोदा में, सिरोन चौराहे पे देख लो, पुराने बस स्टैंड पे देख लो, हर कॉर्नर पे डीपी है और हर कॉर्नर ये डीपी ओपन है। आदमी मर जाए उससे उनको कोई मतलब नहीं है। विद्युत मंडल केवल स्मार्ट मीटर लगाने में बिजी है और बंदूक की दम पे स्मार्ट मीटर लगा रही है और 1500, 2000, 5000 का जो बिजली का बिल है वो बंदूक की दम पे वसूल कर रही है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्मार्ट मीटर लगाओ। तो अब गंज बासोदा की ये जो खुली डीपियाँ हैं, इनसे जो करंट प्रवाहित हो रहा है, इनसे जो मृत्यु हो रही है, इन सब का जिम्मेदार हमारे गंज बासोदा का विद्युत मंडल और हमारे नगर का प्रशासन और हमारी प्रदेश की सरकार है। घटना हुई जब करंट लगा था गाय को, कितने समय में लाइट बंद हो गई थी और कितने समय पर टीम आई? 10:30 बजे। कम से कम 35 या 40 मिनट तक गौ माता तड़पती रही, हम लोग बचा नहीं पाए। इस बात का बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि अगर हम गौ माता को बचाते तो हम सब लोगों को भी करंट लगने का डर था। इसलिए हम आंखों के सामने गौ माता मरती रही और हम उसको बचा नहीं पाए। आज बहुत बड़ा दुख है। और डीपी की जो विद्युत मंडल के यही साहब हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इन जितनी भी डीपियाँ जो खुले करंट प्रवाहित हो रहे हैं, इनको पैकअप किया जाए है और जिससे कि आने वाले समय में और कोई हानि ना हो। दोपहर से बारिश के टाइम पे भाई साहब ये यहाँ पे
पानी बारिश हो रही थी तो ये इसमें से डीपी में से धुआं निकल रहा था। तो 2 बार हमने कल 2 बजे के लगभग हमने विद्युत मंडल फ़ोन किया और रात को दुकान मंगल करते समय भी हमने फ़ोन किया कि विद्युत कर्मी आके यहाँ आके देखें ज़रा, ये धुआं निकल रहा है, पानी खोल रहा है और आजू बाजू करंट है। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सुबह से भी कई लोगों ने और लोगों ने भी जाके कंप्लेंट की, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और अभी 10 बज के 30 मिनट पे हमारे आँखों को देखते गाय वहाँ से कम से कम 5 फीट दूर से निकली और गाय चिपक गई। वो तो हमारा और हमारे बेटे का मुकद्दर अच्छा था कि हम वाहन पे थे, वाहन से हम निकले, उसी जगह से हम भी निकल। गंज बसौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। पाकुड़ में राज प्लस 2 छात्रावास के छात्रों के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घटना में छात्रावास के 2 छात्र घायल हो गए हैं। छात्रावास के छात्रों से मिली जानकारी के अनुसार खपड़ा जोला निवासी सैमुअल मुर्मू और आमलापाड़ा पचुवाड़ा निवासी अजीत हांसदा घायल हो गए। घायल छात्रों ने बताया कि कांग्रेस कार्यालय के समीप छात्रावास के कुछ छात्र खड़े थे। इस दौरान बाइक को आगे पीछे करने में बहस होने लगी। उन लोगों के द्वारा मारपीट की जाने लगी। मारपीट के क्रम में 2 छात्र घायल हो गए। घटना के बाद छात्रावास के छात्र नगर थाना पहुंचे। नगर थाना की पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सोना जोड़ी सदर अस्पताल भेज दिया है। छात्रावास के छात्रों के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर दूसरे विद्यार्थियों में आक्रोश व्याप्त है। दोनों गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे तो वही गाली दिया। इसके बाद हम भी वही बोले, जो बोला वही बोले। इसके बाद वो आया, गाड़ी हम स्टार्ट कर रहे थे, आया मारा पहले। इसके बाद वो अपना लड़का लोग को बुलाया। इसके बाद हमको मारा। क्या नाम? सामुएल मुर्मू। कहाँ घर हुआ? खपड़ा जोला। यहाँ क्या करने आए थे? आए थे मेला घूमने आए। कितना था वो? 8 जन था वो लोग। कभी नहीं पहचानते हैं, लेकिन अभी देखेंगे तो पहचान लेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां श्रावण मास के पवित्र महीने में सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान ने श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर अरैल में कार्यक्रम अधिकारी विकास मिश्रा के नेतृत्व में सोमेश्वर मंदिर के महंत शैलपुरी के सानिध्य में मंदिर के अंदर स्वच्छता के लिए एक डस्टबिन रखवाया और भव्य स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। स्वच्छता और जन जागरण अभियान चलाकर आम जनमानस, श्रद्धालुओं, दुकानदारों को भोलेनाथ के परिसर को पॉलीथीन मुक्त करने और स्वच्छता रखने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सर्वश्री कुंवर तिवारी, मनीष पांडे, धीरज यादव आदि लोग मौजूद रहे। सामाजिक सेवा संस्थान के सचिव कुंवर जी तिवारी, हमारे इस संस्था के विभिन्न पदों पर पदासीन सदस्यगण तथा अनेक स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए कार्यकर्तागण, आप लोग विगत अनेक वर्षों से मंदिरों पर, देवालयों में, गंगा तट पर स्वच्छता का कार्य करके समाज को एक दिशा निर्देश दे रहे हैं। मैं सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान का सदस्य होने के नाते इस कार्य से अभिभूत हूँ तथा समाज को प्रेरणा देता हूँ कि इस कार्य का जो है आप लोग भी पालन करें और समिति से जुड़ें। सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ का महीना है। आप शंकर जी को जल और दूध चढ़ाने आते हैं, चढ़ाइए, प्रसन्नता से चढ़ाइए, लेकिन कूड़ा कचरा करकट मत फेंकिए, क्योंकि इससे शंकर जी प्रसन्न नहीं होंगे। अतः शंकर जी की प्रसन्नता के लिए एक हाथ आपका स्वच्छता के लिए भी बढ़ना चाहिए। इस सावन के महीने में मैं सभी अपने सदस्यों को शुभ आशीर्वाद देते हुए ये कामना करता हूँ कि समाज का जो कल्याणकारी कार्य आप लोग कर रहे हैं, निश्चित है आप सबका जो नवयुवक हैं, इन लोगों का विद्या के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, जो सर्विस की अपेक्षा में हैं, वे नौकरी के क्षेत्र में, तथा जो कर रहे हैं अपने कार्य में लगे हुए हैं। क्योंकि कुंवर जी हमारे स्वयं प्रधानाचार्य हैं, एक प्रधानाचार्य होते हुए भी उन्होंने इस कार्य को बड़े उच्च स्तर से निम्न कार्य को उच्च स्तर तक उठाया है। अतः मैं उन्हें भूरिशः आशीर्वाद देता हूँ। समस्त सामाजिक सेवा संस्थान के लोगों को शुभ कल्याण हो, आप लोग प्रगति करें, मेरा शुभ आशीर्वाद है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्र की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।